जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए जो हमने शिव पुराण का पाठ शुरू किया हुआ है, जिसमें हम रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड का श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे और भगवान शिव की माँ पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। तो चलो श्रवण करें रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड के 7वें अध्याय को। पार्वती का नामकरण और विद्यापन, नारद का हिमवान के यहाँ जाना और पार्वती का हाथ लेकर भावी फल बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वे रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाले उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधु जनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा अरि तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। मुने इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरजा नंदिनी आगे चलकर लोक में उनके नाम विख्यात हो गई, उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद तदंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया, तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे शरत काल में हंसों की पात अपने आप स्वर्ग गंगा के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वयं ही महाऔषधियों को प्राप्त हो जाता है। मुने इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला की ही वर्णन किया है। अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा। एक समय की बात है कि तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने तब शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देखकर प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुका हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुने नारद, हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभो, आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा। उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला की शैलराज और मैना आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी। माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और सब जनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक ही रेखा विलक्षण है। उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी होगा, नंग धड़ंग रहने वाला होगा,
निर्गुण और निष्काम होगा, उसकी ना माँ होगी ना उसका बाप होगा, उसे मान सम्मान का कोई भी ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। इस प्रकार हमने श्री शिव पुराण के रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड के 7वें अध्याय को श्रवण किया, जिसमें मां पार्वती के नाम का नामकरण हुआ और उनकी जन्म कुंडली देखकर बताया गया कि ये कैसे रहने वाली है। और बड़ा सुंदर हमने जो पाठ है वो ऐसा श्रवण किया है जिससे हमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, माँ गौरा जी की, माँ पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। तो हम भगवान शिव से, माँ गौरा जी से, माँ पार्वती जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखें, अपना आशीर्वाद हमारे लिए सदैव प्राप्त होता रहे। इसी के साथ भगवान शिव के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, करोड़ों बार नमस्कार करते हैं और इस पाठ में हमसे कोई गलती होगी या उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसी के साथ जय माता दी, ओम नमः शिवाय।